ग्रेट इज मिस्टर अमित शाह जी, सबको ठोक के ठंडा कर दिया, सबको ठोक के ठंडा कर दिया। हो गया बोलूं यार, मुझे उकसाओ मत, आज मैं तय कर आया हूं, पूरी बात बताऊंगा। थोड़ा तो अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि दोषी कौन है। मैं पूरा बताऊंगा, मैं पूरा बताऊंगा। ये जो वकील बन रहे हैं एक हथियारी मूवमेंट के, संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे? हमें आपकी जेल का डर नहीं, जो मर्जी है वो कर लो। ऐसा कैसे चलेगा? चर्चा उसी से होती है जो हथियार डालता है, जो गोली चलाता है, उसको जवाब गोली से ही दिया जाता है। ये घोर अन्याय मत कीजिए, हालांकि आपको अन्याय करने की और अपमान करने की आदत है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं बताता हूं पैसा का भी। से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। सत्य को झुठलाया जा रहा है। ये जो वकील बन रहे हैं एक हथियारी मूवमेंट के, कहते हैं हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे? किसी को भी अन्याय होता है, इसका उपाय हमारे संविधान के अंदर निहित है। अदालतें बनी है, विधानसभाएं बनी है, जिला पंचायतें बनी है, तहसील पंचायतें बनी है। ये पूरी व्यवस्था को नकार कर हाथ में हथियार उठा लोगे? ऐसा कैसे चलेगा? और जस्टिफाई जो करे उनको मैं कहना चाहता हूं, वो समय चला गया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाएगा उसको हिसाब चुकाएगा। इस तरह से नहीं चलेगा। अरे भाई, थोड़ा तो अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि दोषी कौन है। मान्यवर, मैं पूरा बताऊंगा, मैं पूरा बताऊंगा। जब हम आजाद हुए, हमने कहा सत्यमेव जयते, सत्य का हमेशा विजय हो, विजय होता है। इनका ध्रुव वाक्य क्या है कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। ये इनका ध्रुव वाक्य है। मैं नाम देना नहीं चाहता, मैं सुन रहा था, 3 घंटे से कह रहे हैं कि न्याय है तो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। भाई, लड़ने का तरीका क्या है? हम अंग्रेजों के शासन में नहीं रह रहे। कुछ लोगों ने भगत सिंह जी और बिरसा मुंडा से कंपैरिजन कर दिया। क्या हिमाकत कर रहे हैं? इन्होंने आदर्श किसको कहा? माओ को कहा। चीन का ये आदर्श तय करने में भी फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं। भोले भाले आदिवासियों को बरगलाकर इनके हाथ में हथियारें पकड़ाई। अन्याय किसी को भी हो सकता है, विकास कहीं पर भी कम ज्यादा हो सकता है। हम संवैधानिक रास्तों से हमारी लड़ाई लड़ेंगे या हाथ में हथियार लेकर निर्दोषों को मार डालेंगे? किस थ्योरी का यहां से समर्थन हो रहा था, मैं नहीं समझ रहा। अगर आप धमकाना चाहते हैं कि ये होगा तो ये भी हथियार उठाएंगे, ये होगा तो ये भी हथियार उठाएंगे, ये डरने वाली सरकार नहीं है मान्यवर। सबके साथ न्याय करने वाली सरकार। किसी को भी अन्याय हो तो हथियार हाथ में उठा लेना, ये लोकतांत्रिक तरीका है। मैं आज इस मंच से देश की जनता को ये बताने आया हूं कि माओवादी हिंसा करने वालों के, नक्सलिज्म की हिंसा करने वालों का दिन लद गया है। अब सरकार ये लंबा समय नहीं चलेगी। किस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करना चाहते और इसका समर्थन कैसे हो सकता है? अब कह रहे बातचीत करो, जो कह रहे उनको मैं बताना चाहता हूं, मैं 50 बार कह चुका हूं सार्वजनिक मंचों पर, बस्तर में जाकर, बस्तर के हर तहसील में जाकर कह चुका हूं, हथियार डाल दीजिए, सरकार आपके पूरे पुनर्वसन की व्यवस्था करेगी, मगर हथियार नहीं डालेंगे। मान्यवर, हमारी सरकार का पॉलिसी है, चर्चा उसी से होती है जो हथियार डालता है, जो गोली चलाता है, उसको जवाब गोली से ही दिया जाता है। ये हमारी सरकार का पॉलिसी है। हथियार डाल दो। हो गया बोलूं यार, मुझे उकसाओ मत, आज मैं तय कर आया हूं, पूरी बात बताऊंगा। आपकी मानवता संविधान तोड़कर हथियार लेकर घूमने वालों के लिए ही है। इनके हथियारों से जो नागरिक मारे जा रहे हैं, इनके लिए आपकी मानवता नहीं है। मानवता के दोहरे चरित्र को मैं स्वीकार नहीं करता मान्यवर। ये मानवतावादी नहीं है, नक्सलियों के समर्थक है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं बताता हूं पैसा का भी। हाँ, एलिगेशन ही है, एलिगेशन है। हाँ, एलिगेशन समर्थन करना है। एक
मान्यवर, मैं किसी व्यक्ति के सामने नहीं कर रहा हूं, मुझे रूल्स न समझाएं। और व्यक्ति के सामने करना है तो भूपेश बागल को पूछो, प्रूफ रजू करूं क्या यहां पर? हाँ बोले तो बोलो, वरना फंस जाओगे। और जिसको भी ये नक्सलवादी हिंसा अन्याय का सामना लगती है, मेरे सबसे करबद्ध निवेदन है, एक कैंप में जाकर 2 रात बिताइए, आपको मालूम पड़ेगा ये नक्सलवादियों ने क्या किया। और यहां बैठकर फैशनेबल तरीके से इनका पक्ष लेना, कि इनकी सुनो, इनसे चर्चा करो, बहुत सरल है किसी के पास जवाब? ये 15,000 बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिए, कौन जिम्मेदार है किसी के पास जवाब? क्या सारे बुद्धिजीवी अर्बन नक्सल जाकर देखिए कैंप में आपने क्या किया है। मान्यवर, किस प्रकार से देश चला है, और पूरे तालाब में पानी भरा है, इसमें गोता लगाते हैं और कपड़े भिगोए बगैर बाहर निकलते हैं। हमने तो कुछ किया ही नहीं है। मैंने तो ऐसे जादूगर देखे नहीं है। तालाब में गोता लगा दे आदमी और बाहर निकले, एक भी कपड़ा भीगा ना हो, और कहेंगे मैं तो निर्दोष हूं, मैं गया ही नहीं, मैं तो बोला भी नहीं, चला भी नहीं। एक कमाल जादू आता है मान्यवर। हिडमा जब मारा गया, मान्यवर 172 जवानों को मारने वाला हिडमा जब मारा गया, इंडिया गेट पर नारे लगे, कितने हिडमा मारोगे, हर घर से निकल लेंगे हिडमा। ये वीडियो को राहुल गांधी ने स्वयं ट्वीट किया है। कैसे बच सकते हैं? इन्होंने 70 से लेकर मार्च 26 तक नक्सलवाद का समर्थन किया है, ये नरसंहार का समर्थन किया है। और 20,000 लोग जो मारे गए, इसका दोषी अगर कोई एक है तो कांग्रेस की वामपंथी विचारधारा